नमस्कार साथियों, आज का मेरा ये वीडियो सभी मेरे मध्य प्रदेश के दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आपकी जो पेंशन के हक की बात है, यानी जो पेंशन में बढ़ोतरी आप लोग की नहीं हो पा रही, आपका भाई आपके साथ है। आपकी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम मैं इस वीडियो को लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं, जिनको नहीं पता, भोपाल के खुशीलाल मैदान में अपनी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश से के सारे जो दिव्यांग जन है सभी इकट्ठा हुए हैं। अपनी समस्याओं, अपनी मांगों को लेकर आप सभी बहुत ज्यादा जो है बहुत अच्छा और जो नेक काम कर रहे हैं सभी के लिए। दिव्यांग जन समस्या, सारी समस्याओं को होते हुए, सभी समस्याओं को साथ लेते हुए, इतनी दिक्कतों का सामना करने के बाद भी 600 रुपए प्रति माह जो पेंशन मिलती है, वो भी जो है पेंशन जो कभी 3 महीने, कभी 4-4 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। देखिए, और उसके उसके विपरीत जो मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना है, अब देखिए इसमें एक बात ये है, सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आई है कि जो सामाजिक पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 600 रुपए, उसमें भी 4 महीने का इंतजार। विभाग की ओर से कहना है कि टेक्निकल इशू है, बजट का इशू है। वहीं लाडली बहन योजना के खातों में खटाखट पैसे आ रहे हैं, और वो भी जो उससे ज्यादा, यानी 1500 रुपए महीना। मध्य प्रदेश की सामाजिक जो सुरक्षा जो पेंशन के हितग्राहियों को 4 महीने से नहीं मिल रही है पेंशन। वही लाडली बहन के मुकाबले सामाजिक जो पेंशन बहुत ही ज्यादा कम है। देखिए, इस पे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मोदी जी सभी से, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी जो पिछली बार मंजूरी नहीं मिल पाई थी, देखिए ये तो बिल्कुल होना चाहिए। आम एक समाज का ऐसा अंग जिसको सहायता की जरूरत है, और उसको भी एक पर्याप्त, देखिए उत्तराखंड में 1500 है, यूपी में 1000 से 1500 हो गए, बिहार में 700 से 1100 हो गए, मध्य प्रदेश जो है दिल्ली की 2500 से 3000 होने वाले हैं। तो और उड़ीसा, गोवा और अच्छी खासी सब, हरियाणा, सब जगह बढ़िया पेंशन है। लेकिन ये मध्य प्रदेश में इतना बड़ा जो है राज्य है, फिर भी ऐसी समस्या है। देखिए, अपडेट आज मेरे पास दो हैं। देखिए, एक सबसे पहले अपडेट है जो आप लोगों ने मैं आपको, आप लोग के द्वारा जो अपनी मांगों को लेके जो है भोपाल की खुशीलाल मैदान में अपनी मांगों को लेके दिव्यांगजन कर रहे हैं प्रदर्शन। तो भैया, ये आप लोग के साथ आपका भाई है। राजधानी भोपाल में एक बार फिर से दिव्यांगजन अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं। हाथों में जो तख्तियां, व्हील चेयर और बैसाखी के सहारे प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में सरकार से मिलने वाली जो जो राशि है, वो 600 रुपए प्रति माह, सोचिए, के लिए नाकाफी है। और जो भाई बहन है, उनका सरकार से यह भी कहना है कि पेंशन बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर पर जल्द पूरा करने की मांग की गई है। 600 रुपए पेंशन से दवा, इलाज, भोजन की जरूरतें, जो 600 का मतलब है एक दिन प्रतिदिन 20 रुपया। अब बताइए, इसमें भोजन कैसे होगा, दवाई कैसे आएगी, और जरूरतें कैसे पूरी होंगी। प्रदेश भर से आए दिव्यांगजनों ने भोपाल के खुशीलाल मैदान में अपनी मांगों को लेकर डेरा डाल दिया है। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि शारीरिक चुनौतियों के साथ साथ जीवन पहले से ही कठिन है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे में केवल 600 रुपए मासिक पेंशन, दवा, इलाज, भोजन और अन्य जरूरतों को पूरा करने में असंभव हो गया है। उनका कहना है कि सरकार से उनकी वास्तविक परिस्थितियों को समझाते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। विकलांग बल के जो प्रदेश अध्यक्ष भरत मुनिया और उत्तर प्रदेश के से आए राष्ट्रीय महासचिव पुनीत कुमार और मैथिली शरण शर्मा ने कहा है कि सरकार एक तरफा लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए दे रही है, लेकिन विकलांग की चिंता सरकार को नहीं है। दिव्यांगजन को ना तो आवास मिल पा रहा है, ना शौचालय, ना इसी महंगाई के जमाने में मात्र 600 रुपए मिल रहे हैं, जो कि ये बहुत ही ज्यादा, मैं कहता हूं कि ये हो क्या रहा है, बहुत ही ज्यादा दुखदाई है ये दिव्यांगजन के लिए कि 2026 के समय में 600 रुपए महीना सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर जो कम से कम 5000 करने की मांग है। आप लोग की बहुत सही मांग रखी गई है आप लोग के द्वारा सरकार से। दिव्यांग संगठनों ने मांग की है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा के कम से कम आवश्यकता के अनुसार 5000 रुपए प्रति माह किया जाए। साथ ही रोजगार के बेहतर अवसर, शिक्षा की सुविधाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ, स्वास्थ्य सेवाएं तथा सुलभ जो जो पहुंच सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि उनकी उद्देश्य टकराव नहीं,
बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त करना है। बिल्कुल सही बात है, आप लोग के संग आपका भाई है और हमेशा आप लोग की अपडेट, आप लोग से जुड़ी जानकारी लाता रहता हूँ। सरकार में और भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने, जनप्रतिनिधियों ने सरकार के सामने, केंद्र राज्य सभी के सामने मध्य प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेके समस्या रखी है, लेकिन इस पे अभी तक कोई कड़ा फैसला नहीं हुआ है। दिव्यांग ने पूरे देश, जो प्रदेश में वो अपनी मांगों का ज्ञापन संबंधित जनप्रतिनिधियों को, कलेक्टर को सौंप चुके हैं। उनका कहना है कि यदि मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। जो भी मेरे भाई बहन ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता से सुनेगी और जल्द सकारात्मक जो निर्णय लेगी। बिल्कुल लेना चाहिए भैया, बिल्कुल लेना चाहिए सकारात्मक निर्णय कि भैया एक तरफ सब जगह सही मिल रहा है, लाडली बहन में हर महीने किस्त आ रही है 1500 रुपए, उधर दिव्यांग जनों के संग ऐसा, विधवा बुजुर्ग पेंशनर के संग ऐसा क्यों? समाज का ही तो ऐसा अंग है जिसको सहारे की जरूरत है, अब वही अंग बेसहारा हो जाए तो बहुत ही दुखदायी बात है, बहुत दुख की बात है ये। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा प्रदेश के लिए और क्या दुख की बात होगी, जब जो जरूरतमंद है उसको पैसा ना मिले, उसको जो लाभ ना मिले तो क्या फायदा सब चीजों का? सब चीजों का होना बेकार है अगर जरूरतमंद को लाभ ना मिले। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये चीजें होनी चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए जैसा हो रहा है ना। तो इसी के साथ दोस्तों आप लोग के एक और आप लोग को अपडेट बता दूं। देखो मध्य प्रदेश में, वही मैं इसमें ये जानकारी आई है कि प्रदेश भर में सामाजिक जो पेंशन है उनको 4-4 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। 4 माह से बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगजन को अपनी पेंशन के लिए तरस रहे हैं। तकनीकी समस्या और बजट नहीं आने जैसे जवाब सुन सुनकर हितग्राही थक गए हैं। बिल्कुल सही बात है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार की गेम चेंजर लाडली बहन के हितग्राहियों को 1500 रुपए प्रति माह की राशि समय पर बैंक खाते में प्राप्त हो रही है। ऐसे में महज 600 रुपए की पेंशन हासिल करने वाले बुजुर्ग, दिव्यांग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वही इसके जिम्मेदार विभाग पोर्टल में तकनीकी समस्या और बजट आने का पेंशन आने पर पेंशन मिलने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा कैसे कि एक तरफ पर्याप्त बजट एक लाडली बहन में आ रहा है, एक तरफ जो सामाजिक जो पेंशन में नहीं आ रहा है ना? तो ये चीजें गलत है। जन कल्याण और विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभ देने के लिए मध्य प्रदेश को में एक तरफ जहां बुजुर्ग, दिव्यांगजन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, वहीं महिला आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के लिए लाडली बहन योजना लागू कर दी गई है। लेकिन दोनों योजनाओं को लेकर शासन जो प्राथमिकता अलग अलग दिखाई दे रही है। केंद्र और राज्य सरकार शासन जो 300 के समान अंशदान से 600 रुपए की पेंशन आती है, 300 राज्य 300 केंद्र सरकार देती है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांगजन, विधवा महिला को दी जाती है। अब जो दिव्यांग को लाडली बहनों को हर माह जो प्रति माह मिल रहा है। बता दें कि तत्काल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में शुरू की गई लाडली बहन योजना लागू हुई थी, जिसमें 1000 रुपए प्रति की राशि जो पात्र हितग्राहियों को मिलने का प्रतिमाह दी जाना था, उसे बढ़ाकर 1500 रुपए हो गया। एक तरफ राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी लाडली बहन योजना, जिसमें हर महीने हितग्राहियों महिलाओं के खाते में राशि आ रही है, वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन 600 भी समय पे नहीं आ रही है, जो कि बहुत ज्यादा, इससे जो तकलीफ होती है पेंशनियर को भैया कि सबकी आ रही, हमारी नहीं आ रही, है ना। 600 रुपए के लिए महीनों इंतजार कर रहे हैं बुजुर्ग, दिव्यांग और माता बहने। रतलाम के करमंदी गांव की सोहन भाई, गंगाबाई, कंचन भाई और रुकमा बाई ने बताया कि 3 महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिली है। बैंक और पंचायत के चक्कर काटने के बाद कोई जवाब नहीं मिला कि अब उन्हें पेंशन की राशि मिलेगी, कब मिलेगी। इन महिलाओं ने बताया कि उनके परिवार में बहुओं को तो 1500 रुपए मिल रहा है, लेकिन उन्हें 600 रुपए सभी समय पे नहीं मिल रहा है। बहुत, ये तो नाइंसाफी है। बुढ़ापे में इलाज के लिए रुपए की जरूरत के लिए बहू बेटे से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। यह रतलाम जिले में से एक गांव की स्थिति नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों की यही स्थिति है। बताइए कितनी दयनीय स्थिति है, जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन पिछले कुछ महीनों में हितग्राहियों को नहीं मिल पा रही है। प्रदेश में छिंदवाड़ा, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन जिले में भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर यही स्थिति बनी हुई है। तो ये सही होना चाहिए। इस मामले में सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनके द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल में तकनीकी समस्या और अपग्रेडेशन किए जाने की वजह से ये विलंब होने का कारण है। वहीं प्रशासन के अधिकारियों की माने तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बजट की राशि जारी होने में देरी की वजह सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आने में देरी होती है। देखो एक बात आपको बता दूं कि
खाते में पेंशन की राशि मिलना, भैया जो हमारा जो हक है, जो जो मिलना चाहिए वो भी समय पे नहीं, तो बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। 3-3 4-4 महीने बुजुर्गों को इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं उसके अपोजिट लाडली बहन योजना का पैसा, अब देखिए एक बुजुर्ग ने कैसे कहा कि उनकी बहुओं को तो 1500 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन उनको 600 रुपए के लिए भी 3-3 महीना चक्कर काटना पड़ रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है। तो बहुत दुख की बात है। माननीय सीएम मध्य प्रदेश और माननीय मोदी जी से आग्रह करता हूं कि पेंशन बढ़ाई जाए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन मध्य प्रदेश की दिव्यांग जनों की, विधवा वृद्धावस्था की, और इन सबको जो है अपने अधिकार, भैया जो समाज का ऐसा अंग है जिसको सहारे की जरूरत है, कम से कम उसे तो समय पे सहायता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग डटे हैं, जो लोग भी दिव्यांगजन अपनी पेंशन को लेके, आपकी हिम्मत को सलाम। और ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूं मध्य प्रदेश की जो सामाजिक सुरक्षा, जो दिव्यांग जनों का विधवा वृद्धावस्था का पेंशन है, जरूर उसमें बढ़ोतरी हो। इसी के साथ आप सबसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। सभी मध्य प्रदेश के दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशनियर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद जी।